वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है इस बारे में है कि आपका नेक्स्ट राइट स्टेप क्या होगा। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपको यहाँ मौजूद 3 पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। जो पहली पाइल हमारे पास है वो है ये ब्लू हार्ट वाली। सेकेंड पाइल इज ऑरेंज हार्ट एंड थर्ड वन इज ग्रीन हार्ट। ये जो तीनों पाइल्स हैं इनमें से आप कोई भी पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया यानी कि ब्लू हार्ट चूज़ किया, देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट राइट स्टेप क्या होगा। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो कार्ड है लाइटनिंग। लाइटनिंग कार्ड जो है वो जीवन में चेंजेस के बारे में बताता है। अनफोर्सीन चेंजेस जो आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं और जिनकी वजह से आपको सब कुछ बदला बदला महसूस होगा। ये जो चेंजेस हैं ये आपके अपने हाथ में नहीं होंगे। जिस तरह यहाँ पे हमें इस कार्ड में नज़र आ रही है कि लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही है और लहरें इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं और नीचे गिर रही हैं, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आप बड़ा चेंज ऑब्जर्व करेंगे जो आपके लिए फेटेड होगा, बट लिटरली आप उसे नहीं कर रहे होंगे, मतलब आपके हाथ में नहीं है वो चेंज। तो नेक्स्ट राइट स्टेप आपको अचानक से ही रिवील होगा। अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि कैसे प्लान होगा या कैसे नहीं होगा, तो फिलहाल आपको उसी वक्त वो पता चलेगा जिस वक्त आपको वो क्लैरिटी आएगी। उससे पहले आप अपना नेक्स्ट राइट स्टेप लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि कुछ चीज़ों का हम काफ़ी वक्त से सोच रहे होते हैं और हमें जवाब नहीं पता होता, बट किसी एक मोमेंट में हमें क्लैरिटी आ जाती है और फिर हमारे लिए वो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। जो हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं वो हैं एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है ये बता रहा है कि पिछले कुछ वक्त में आप बहुत परेशानियों से गुजरे हैं। काफ़ी वक्त ऐसा भी गया है कि आपको ये लगा कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं और आसपास के लोगों के साथ आपका कभी हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा आपने एक्सपीरियंस किया हो, आपकी और उनकी सोच क्लैश हुई हो, आपने प्रॉब्लम्स बहुत उठाई हो और आपको ये लगता हो कि आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली और फ्रेंड्स की सोच भी काफ़ी हद तक आपसे कुछ चीज़ों में नहीं मिलती। और चीज़ें कौन सी होंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, बट आप परेशान मत होइए क्योंकि वो आपका पास था। हो सकता है कुछ लोग अभी भी इस चीज़ से गुजर रहे हो, बट टाइम चेंज होने वाला है और वो आपके अच्छे के लिए चेंज होगा। कुछ एक लोगों के लिए हो सकता है शुरुआत में ऐसा ना लगे कि अच्छे के लिए हो रहा है, बट अच्छे के लिए ही होगा। मतलब कई बार सडन चेंजेस होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये चेंजेस हमारे लिए कितने अच्छे प्रूव होंगे और हम उनके लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं, बट वही चेंजेस जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो ये बताता है जिस तरह ये लेडी इसमें लेडी जो है वाटर से इसको प्लांट को नरिश कर रही है, उसी तरीके से आपके जो पेशेंस है, आपका जो सब्र है, उसके फल आपको लगते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे जिस तरह आपको पेंटिकल्स फलों की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ना, उसी तरीके से आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। और ऐसा लग रहा है इस पाइल को देख के कि ये पाइल वाले लोगों ने बहुत लंबा वक्त इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है और अभी आपको थका हुआ महसूस होता होगा कि हाँ पता नहीं कब होंगी ये चीज़ें जो अभी आप अपने लिए सोच रहे हैं। चाहे वो करियर की हो सकती है, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स की हो सकती हैं, बट आपका वक्त आ गया है। आपके पास जो कार्ड और आया है वो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स जैसे कि हम जानते हैं लव रिलेशनशिप्स के लिए बेहतरीन कार्ड है। आप बहुत इमोशनल और इंट्यूटिव इंसान हैं, साथ ही साथ आपके गाइड्स और एंजल्स से आप बहुत अटैच्ड हैं और टाइम टाइम से उनके मैसेजेस आपको मिलते रहते हैं। तो आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स जानने वाली हैं और अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप्स के लिए सवाल है कि कोई रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में और आप कंफर्मेशन की वेट कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप ही आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली भी रिलेशनशिप ही आपके लिए पॉसिबल हो सकती है कुछ एक लोगों के लिए।
एक्चुअली मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है वो कन्फर्मेशन का कार्ड होता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आप पेशेंस रखे हुए हैं, चाहे आपका करियर है, चाहे ज़िंदगी के कोई भी सवाल की बात है, आपके लिए वो चीज़ें होनी शुरू होंगी। देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स। ये कार्ड ये बताता है, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को अभी तक का भी ऐसा लग रहा हो कि आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्लैरिटी नहीं आ रही, पूरी इन्फॉर्मेशन शायद आपके पास ना हो, और आपको ये भी लग रहा हो सकता है जो भी सिचुएशंस आपके पास है कि पता नहीं वो सिचुएशंस आपके लिए आपको सस्पिशियस लगती होंगी कि आपके लिए अच्छी नहीं है, थोड़ी ऑड हैं, वियर्ड हैं, बट ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है जस्टिस। जस्टिस होके रहेगा आपके लिए। टू बी फेयर का कार्ड आया है और आपके लिए जस्टिस ज़रूर प्रिवेल होगा। अगर बहुत वक्त से आप कुछ अच्छा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और आपको लगता है अरे जस्टिस तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं कब होगा भी या नहीं होगा, तो खुद ब खुद जस्टिस का कार्ड आपका आया है। आपके लिए जस्टिस ज़रूर होगा और जो भी अच्छा आपने किया है अब तक आपको पास ज़रूर आएगा। हाँ, आपके लिए एक और चीज़ है कि अगर आप अपने लाइफ के किसी एक पार्ट पे बैलेंस ज़्यादा मतलब ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, किसी एक तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं और किसी एक तरफ बिल्कुल छोड़ दिया है, तो आपके लिए इस चीज़ से भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। तो आपको क्या करना है, लाइफ को ज़्यादा सीरियसली ना लेते हुए उसको नॉर्मली जिए और एक्सट्रीम किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचिए। आपकी लाइफ के हर पार्ट को आपकी ज़रूरत है, बस उसे इतना सीरियसली ना लें कि वो आपको ये परेशान कर दे और लाइफ के बाकी सारे हिस्सों को डिसबैलेंस कर दे। देन वी हैव पॉल द वेनेशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। लव आर कमिंग टू यू, ये तो हमने एस ऑफ कप से भी देख लिया है कि आपकी तरफ कोई इंसान आता हुआ नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है जो आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम वाले रिलेशनशिप साबित होगी। अगर बहुत सारे लोग शादी के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए ये सही वक्त होगा आने वाले 1 साल में, और पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे हमें 7 भी नज़र आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 है, 3 और 8, 11 भी हो रहा है। 11 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे हमारे पास अगेन 5 आ रहा है, तो विद इन 1 ईयर पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों की शादी भी हो जाए। ये कार्ड बताता है आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं, डिवाइन टैलेंट्स हैं आपके पास, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। पॉसिबल है बहुत सारे लोग पहले से ये जानते हैं कि वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं और वो ऐसा करना भी चाहते हो सकता है अभी तक कुछ लोगों को मौका ना मिला हो और कुछ लोग ऑलरेडी ये कर रहे होंगे, बड़े लेवल पे नहीं और कुछ छोटे लेवल पे भी कर रहे हो सकते हैं, बट अपनी ज़िंदगी में आप बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें कर रहे होंगे। और अगर आप इस सोच में खोए हैं कि अगर शुरू करें ना करें लोग क्या सोचेंगे, तो ऐसा मत सोचिए, आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने को जो आपको भी हेल्प करेगा। शेयर करते वक्त आप खुद भी हील महसूस करेंगे और लोग भी आपसे जुड़े हुए। देन वी हैव राधा, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर्ड a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। राधा कार्ड जो आया है वो ट्विन फ्लेम का यानी कि सोल फ्लेम का कार्ड है, एस ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आपको जो इंसान मिलने वाला है, ये जो रीडिंग है प्रोमिनेंटली लव के बारे में भी बता रही है और ये बता रही है कि जो मतलब इंसान आपको मिलेगा या मिलेगी, आपको लगेगा वो आपकी ही सोल का पार्ट है, आपको हील करेगा आपके साथ साथ और आपकी ज़िंदगी में हारमनी लेके आएगा। तो वेरी नाइस कार्ड। अब हम देखेंगे कि हमारा स्पेशल मैसेज कार्ड क्या है। लीडरशिप, सेट योर गोल्स। आप अगर बहुत वक्त से ये सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रही चीज़ें, फर्स्ट सेट योर इंटेंशन और अपने गोल्स को सेट कीजिए, उन पे मेहनत करना शुरू कीजिए। लीडरशिप का कार्ड आया है, यू हैव दैट थिंग जो आपको आपके रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। ये जो कार्ड है मुझे स्ट्रेंथ की भी याद दिलाता है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है कि आप अपनी सिचुएशन से लड़के जीत सकते हैं।
तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। यहाँ पे सन भी नज़र आ रहा है। जिस दिन आपने अपनी इंटेंशन सेट कर दी और अपने ज़िंदगी में अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, उसी दिन से आपका वो कॉन्फिडेंस जो खोया हुआ कुछ लोगों को महसूस होता होगा वो वापस आ जाएगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने अभी पाइल 2 चूज़ किया यानी कि ऑरेंज हार्ट चूज़ किया, देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है। आपके गाइड्स और एंजल्स आपको इस बारे में क्या बताना चाहते हैं। ये जो कार्ड आपने चूज़ किया है वो है न्यू मून, और ये कार्ड बता रहा है प्रॉमिस के बारे में। अगर बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में एक रफ फेज से गुजर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ भी कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ रात ख़त्म होती जा रही है और दूसरी तरफ सुबह की शुरुआत होती जा रही है। तो अगर बहुत सारे लोग आप में से ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं आपकी प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी फेज से रिलेटेड हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि जो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट आवर्स होते हैं ना, वो जस्ट सुबह से पहले के होते हैं। सुबह से पहले जो रात की फॉर्म आपको नज़र आती है ना, वो सबसे ज़्यादा घनी होती है। तो आपके लिए ऐसा ही कुछ है। एक तरफ सूर्योदय होना शुरू हो चुका है, तो किसी भी पल आपकी ज़िंदगी में वो नया सवेरा उगाएगा और एक नए प्रॉमिस के साथ आएगा। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप्स में एक नया प्रॉमिस नज़र आ रहा है। पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है आने वाले वक्त में, शादी हो सकती है, उम्र भर का साथ जुड़ सकता है। देन वी हैव इन टैरो 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। पहले तो इस जो पाइल है हमारे पास, इसमें वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप हो सकता है लीडरशिप स्किल्स रखते हो सकता है आप कोई क्रिएटिव करियर में हो और आप अपना बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, लीडरशिप पोजीशंस पे हो सकते हैं, तो ऐसी भी किसी पोजीशन पे हो सकते हैं आप। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स पहले तो हमें ये बताता है कि हो सकता है आप को आने वाले जो टाइम में जो नेक्स्ट राइट स्टेप है वो ये लेना हो कि आपको कहीं मूव करना पड़ जाए अपनी करंट सर्कमस्टांसेस से। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है बहुत काफ़ी वक्त हो गया जब से आप सोच रहे होंगे कि आपको ज़िंदगी में चेंज चाहिए, जहाँ आप हैं वहाँ आप खुश नहीं होंगे। हो सकता है कुछ मिसिंग आपको महसूस होता होगा, चाहे वो इस टर्म्स में भी हो सकता है कि आपको जो करियर आपने चूज़ पहले से किया हुआ है वो आपको इतना अच्छा ना लगता हो। ये भी पॉसिबल है कि आप कंपनी स्विच करें, करियर सेम रखें। और जो मैक्सिमम चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं इस पाइल में वो इस बात के दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों को डिफरेंट सिटीज़ में, स्पेशली डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाने का मौका मिलेगा, अब्रॉड जाने का मौका मिलेगा आने वाले वक्त में। तो आपके लिए एक नेक्स्ट स्टेप इस बेसिस पे भी शुरू हो सकता है कि आपने कोई फॉर्म फिलअप किया हो कहीं अब्रॉड पढ़ने के लिए, करियर के लिए, या किसी रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। आई मीन रिलेशनशिप के लिए आप अब्रॉड जाने वाले हो, फॉर्म तो जाहिर है आप पढ़ाई के लिए ही भरेंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसा कोई प्रोसेस आपने इनिशिएट कर दिया हो, किसी की वीज़ा एप्लीकेशन इनिशिएट हुई हो, किसी ने पासपोर्ट अपना बनवाया हो, कहीं जाने की वो प्लानिंग कर रहे हो। तो ऐसा सब कुछ आपकी ज़िंदगी में शुरू हो चुका है। तो बहुत जल्द आपके लिए वो वक्त आ रहा है जब आप जाएंगे। कुछ लोगों को करियर ऑप्शंस किसी डिफरेंट सिटी में मिलेंगे तो वो उस वजह से भी मूव करेंगे। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी मूव करेंगे कि जहाँ आपकी शादी तय हो या शादी हो वो किसी डिफरेंट जगह हो, वहाँ पे ना हो जहाँ पे आप रहते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। काफ़ी लोग ये जो पाइल जिन्होंने चूज़ किया अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिव करियर चूज़ करने वाले हैं और वो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आने वाले वक्त में आप जो भी करियर, यहाँ पे जो आप मूव करने वाले हैं वो करियर की वजह से भी बहुत सारे लोग मूव करेंगे और वो जो करियर वो ऑप्ट करने वाले हैं वो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, वो अपने आप को साबित कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है विक्ट्री रिकग्निशन का कार्ड है
कि लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं, आपको अपना लीडर मानते हैं। तो ऐसा सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। देन वी हैव जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ। ये कार्ड कहता है स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन, स्पीक योर ट्रुथ। हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हों वो आपको सपोर्ट ना करते नज़र आ रहे हो, बट इससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो वक्त आ रहा है जब आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। बट आपको फोकस्ड रहना है और अपना ट्रुथ और उस पर मेहनत करनी है। देन वी हैव सकीना। ये जो कार्ड है सेक्रेड सेल्फ का है। ये कह रहा है अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द रिदम ऑफ लाइफ। ये कार्ड बता रहा है, अगेन मुझे यहाँ पे बर्ड नज़र आ रहा है, फ्लाई करता नज़र आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मौका है कि वो कहीं प्लेन से जा सकते हैं। जाहिर है ट्रैवल नज़र आ रही है मुझे। तो आप इतने टैलेंटेड इंसान हैं, आप लोगों के साथ अपने गिफ्ट्स को शेयर कर सकते हैं। इस कार्ड को देख के मुझे हाई प्रिस्टेस की भी याद आ रही है। तो आप लोग बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली काम करती है, ऑन पॉइंट होती है हमेशा। तो हो सकता है आप अपने टैलेंट्स को, अपने गिफ्ट्स को लोगों के साथ शेयर करें। दूसरी बात ये भी, अगर आप बहुत सारे लोग काफ़ी बंधा हुआ महसूस करते हैं और फ्री नहीं महसूस करते, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स आपके पास आया है और वो ये बताता है कि आने वाले वक्त में आप सारे जो भी आपको घुटन महसूस हो रही है, आप लिबरेट फील करेंगे, लिबरेटेड महसूस करेंगे, फ्रेश और न्यू। ये सब आपकी ज़िंदगी में कीवर्ड्स होंगे। आपको एक नई फ्रेशनेस नज़र आएगी, जैसे स्प्रिंग सीजन नहीं किसी की ज़िंदगी में वापस आया था, ऐसे आप ब्लॉसम करते नज़र आएंगे हर तरीके के अबंडेंस के साथ। देन वी हैव केयर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। केयर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट जो कार्ड है वो ये बताता है कि हो सकता है पास्ट में आपने काफ़ी कुछ फेस किया हो, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपने महसूस किया अपनी ज़िंदगी में, आपने बहुत कुछ झेला हो और इसीलिए आप बहुत परेशान भी रह चुके हैं। ये कार्ड ये ज़रूर बताता है कि आप लोगों ने में से ज़्यादातर लोगों ने लोगों की तरह रहना ही स्वीकार किया है, अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी दिखाया ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कि क्या आपकी नेचर है वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। पर अच्छाई की यहाँ से शुरुआत क्या होगी कि आपका वो जो आउटर स्ट्रक्चर्स है ना, जो आपसे बिलोंग ही नहीं करते, वो हटने शुरू हो जाएंगे और आप अपनी एग्जैक्ट जो भी ऑथेंटिसिटी है, इंडिविजुअलिटी है, उसमें वापस आ जाएंगे। और यहीं से ही आपकी ज़िंदगी में ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है हमारे पास नेवर एंडिंग स्टोरी। और ये जो आपको लगता है ना, ये जो प्रॉब्लम्स आपकी कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये तो नेवर एंडिंग है, ये तो जाती ही नहीं है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ अच्छी चीज़ें शुरू होंगी आने वाले वक्त में। जैसे कि आपने सुना ही होगा, अगेन हमारे पास कार्ड दिखाई दे रहा है कि रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है, दुख के बाद सुख ज़रूर आते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ कि हमेशा टिकती है। ओनली चेंज इज़ परमानेंट एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमारे पास जो कार्ड आया है, स्पेशल मैसेज कार्ड, वो आया है लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। तो आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में डूबे हुए हैं, क्या करें क्या नहीं करें, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं ज़िंदगी की। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे मैं इतने साल का हो गया या मैं इतनी साल की हो गई, अभी तक जॉब नहीं मिली, अभी तक ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, और कब करेंगे हम। बट ऐसा नहीं है, सारी टेंशन्स छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि अपने काम छोड़ दीजिए, सिर्फ टेंशन्स छोड़ दीजिए। जो काम आपके आज में हैं उन पे एक्शंस लीजिए, अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए। बट देन आपको लेटिंग गो तो करना होगा, सरेंडर कर दीजिए टोटली ईश्वर पे, छोड़ दीजिए कि आपने आपका 100% दिया है, तो वो चीज़ आपके लिए अगर बेस्ट होगी तो वो डेफिनेटली होगी। और एक बात, जब भी आप पूरी 100% अपनी शिद्दत से करेंगे कोई चीज़ तो वो ज़रूर होती है। बट कई बार आपको थोड़ा लूज़ छोड़ देना चाहिए कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, इतना क्या आप फ्यूचर के बारे में सोचते ही रहते हैं।
तो ये आपको कोशिश ज़रूर करनी होगी। जिन्होंने भी ये पायल 3 चूज़ किया यानी कि ग्रीन हार्ट चूज़ किया, देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है। तो आपके पास जो कार्ड आया है वो आया है फायर, विच मीन्स पैशन। आपकी ज़िंदगी में जो आप नेक्स्ट राइट स्टेप लेंगे वो पॉसिबली अपने करियर की तरफ लेंगे, और तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो क्रिएटिव करियर चूज़ करेंगे, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, म्यूज़िक है, डांस है, कुछ क्रिएटिव जिसमें हो आप इंटरेस्टिंग फील करते हो, विच यू आर पैशनेट। तो आप उस तरीके का कोई करियर चूज़ करेंगे, और ये जो करियर आप चूज़ करने वाले हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी में आपके लिए खुशियाँ लेके आएगा, क्योंकि आप इसे पूरी अपनी शिद्दत से करेंगे, अपना 100% देंगे इस पे। जो हमारे पास बाकी कार्ड्स आए हैं टैरो कार्ड्स, वो हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। वाह। तो जो भी काम आप सोच रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो आपके लिए कुछ ना कुछ उस तरीके की अपॉर्चुनिटी आती नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, स्पेशली इन करियर, और जो आपके लिए अच्छी साबित होंगी, पर आपको वक्त पे उन पे एक्ट करना होगा और उन्हें ग्रैब करना होगा उन अपॉर्चुनिटीज़ को। हो सकता है कुछ फॉर्म्स निकलें काफ़ी लोगों के लिए, वो उन्हें उनके काम के हिसाब से सही नज़र आए और वो भर दें और वो वहाँ पे एडमिशन मिल जाए उनको। कुछ लोगों के करियर में हो सकता है वो इंटरव्यू दें, कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले तो वो भी सक्सेसफुल होने के चांसेस है। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप भी ऑफर हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अब्रॉड के भी चांसेस हैं कि आप लोगों को ने करियर के टर्म्स में कुछ प्लान किया हो, कुछ कोशिश की हो, जैसे कोई एग्ज़ाम दिया हो, कोई इंटरव्यू दिया हो पढ़ने के लिए या फिर अपने जॉब के लिए, तो फिर आपके लिए चांसेस हैं कि आपको वहाँ से कॉल लेटर रिसीव हो जाएगा। काफ़ी लोगों के लिए चांसेस हैं। देन वी हैव चैरियट। चैरियट कार्ड अगेन मूवमेंट का कार्ड है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अपने सिटीज़ मूव करते नज़र आएंगे, तो कुछ लोग इवन कंट्री मूव करते नज़र आएंगे, स्पेशली फॉर द वर्क। और चैरियट कार्ड ये भी बताता है कि उसमें आपको रिकॉग्निशन बहुत मिलने वाला है, जिस भी काम के लिए आप पैशनेट हैं, कोशिश करते नज़र आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलने वाली हैं। और आप अगर बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे, स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो मूव करते ही नज़र आएगी। हिम्मत नहीं हारनी है, अपने इंटेंशंस को फोकस कीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। बहुत सारा रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन आपके पास आ रहा है। कुछ एक लोगों के लिए ये भी होता नज़र आ रहा है कि वो अपने काम के थ्रू अपनी पहचान बना पाएंगे, और कुछ एक लोग इन फ्यूचर बहुत मान सम्मान और रुतबा हासिल करेंगे। इवन कुछ लोग सेलिब्रिटी भी बन पाएंगे अपने इसी पैशनेट काम की वजह से। देन वी हैव चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। अपने गाइड्स और एंजल्स से आपका कनेक्ट बहुत अच्छा है, और आपको क्या करना है, उनसे कनेक्ट रहना है। आपको सिर्फ उनसे मांगने की ज़रूरत है और वो आपको रिसीव हो जाएगा, क्योंकि आप जो है वो टाइम टाइम से रिसीव करते होंगे उनके मैसेजेस, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिलती है आपको। आपने हमेशा महसूस किया होगा कोई भी प्रॉब्लम होती होगी, उसका सल्यूशन आपको कई बार आउट ऑफ नोवेयर मिल जाता है। तो इस बात पे ट्रस्ट कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि अपने गाइड्स और एंजल्स के साथ कनेक्टेड रहें, कंटेम्पलेट करें, मेडिटेट करें थोड़ी देर। देन वी हैव द वेल कॉल, धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। बहुत सारे लोग ज़िंदगी जीने के चक्कर में क्या हैप्पीनेस से काम लेना भूल जाते हैं। ज़िंदगी तो चलती रहती है पर हम हंसना भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक स्टेप ज़िंदगी में एक वक्त पे केवल एक ही स्टेप लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी जीने के चक्कर में हंसना भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये कार्ड क्या बता रहा है,
कि आपको ज़िंदगी की तरफ एक एक स्टेप लेके चलना है और साथ साथ खुश रहना नहीं भूलना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है वाई। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, ड्राइव क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है आपके काम के प्रति, आपके रिलेशनशिप्स के प्रति, कि जो आप इतने पैशनेट हैं, इतनी शिद्दत से करते हैं अपने ज़िंदगी के हर काम। तो आपको उन सब का रीज़न पता है, आपकी लाइफ का पर्पस आपको पता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वही तो है जो आपकी मोटिवेशन है, ड्राइव है, जो आपको काम करने के लिए तत्पर रखती है हमेशा। तो वो आपके लिए आपकी पावर है। और ये जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि इट विल बी ईजियर फॉर यू टू वर्क, और किसी भी रिलेशनशिप को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाना, क्योंकि आप जो है हर काम में अपना 100% देते हैं। और ये जो कार्ड है वो ये भी बता रहा है बहुत सारे लोग जो है हो सकता है आने वाले वक्त में बुक लिखना चाहते हो, या आपको बुक लिखने की इंस्पिरेशन कहीं से मिले। ये भी चांसेस हैं आप में से बहुत सारे लोगों को पढ़ने का शौक़ हो, और इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं कि आप राइटर्स बन जाए। देन वी हैव हायर पावर। अगेन आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं, आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं, हर टाइम पे आपके लिए तैयार रहते हैं आपके गाइड्स और एंजल्स, और आपको हमेशा कंफर्ट करते हैं। कई बार हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें ये लगने लगता है कि पता नहीं ईश्वर है या नहीं, हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा हमारे गाइड्स और एंजल्स हमारे साथ होते हैं, और जब सही वक्त आता है तो हमें ये बात पता भी चलती है, और फिर हम बाद में सोचते हैं कि हमने ऐसा सोचा ही क्यों, हम तो ये हमेशा से जानते थे। बट अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, उनके रीजंस को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हो उसका एक परफेक्ट रीज़न होता है, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ बेस्ट है, चाहे अभी आपको समझ आए या ना आए। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों को सोलो ही फ़्लाइट लेने वाले हैं, एक्चुअली में फ़्लाइट लेने वाले हैं कहीं पढ़ने के लिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफर हो सकती है, क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है। तो फ़्लाइट तो आपको सोलो ही लेनी पड़ेगी, अकेले ही जाना होगा वहाँ पे। बाद में चाहे आप अपनी फैमिली को बुला लें, बट फ़िलहाल आप ही का नंबर है। तो यहाँ पे जो ये बता रहा है वो ये बता रहा है कि घबराइए मत अगर ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आती है। ज़ाहिर है नई अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आपको ऑकवर्ड लग रहा है, पर हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपकी ज़िंदगी में जो स्टेप है, नेक्स्ट राइट स्टेप, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन साबित होगा। बहुत सारी अबंडेंस, रिवार्ड, रिकॉग्निशन लेके आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए लेके आ रहा है। बट ज़िंदगी के सवालों को सुलझाते सुलझाते खुश रहना मत भूलिए, क्योंकि जो वक्त निकल जाएगा वो लौट के वापस नहीं आएगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसके साथ कितनी रेजोनेट हुई है।